रजत और चाहत में एलिमिनेशन गाइस हो चुका है। फाइनल अपडेट हमारे पास आ चुकी है और चीजें शॉकिंग हुई है। जी हाँ, चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर किसको बाहर किया गया है, क्योंकि रजत और चाहत को लेकर कल से इवन जब से नॉमिनेशन में ये लोग फंसे हैं तब से हमारे दिल की धड़कनें हैं वो लगातार तेज हैं, हाई है। और मेरा भी बुरा हाल है इस चीज को लेकर। और अपडेट निकल के गाइस सामने आ चुकी है कि आखिर यहां पर किसको बाहर किया गया है। देखो गाइस, ये चीजें तो क्लियर नहीं हो पाई कि आखिर ये एलिमिनेशन कैसे होता है, क्या वोटिंग के आधार पर होता है या फिर यहां पर कोई टास्क करवाया गया है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं तो सलमान खान ने यह एविक्शन नहीं किया है, यह एविक्शन बिग बॉस ने किया है। जी हाँ, यहां पर जो चीजें निकल के सामने आई है, थैंक गॉड, जी हाँ, रजत दलाल है वो सेफ हो चुका है, यानी कि वो बच गया। और मेरी दिल की धड़कनें इनको भी शांति मिल चुकी है, क्योंकि अपन बहुत परेशान थे। और वेल डन, वेल प्ले चाहत पांडे, आपने बहुत अच्छा खेला है, आपने बहुत अच्छा खेला है। मुझे पता है आप डिजर्व करती थी, जनता जानती है आप डिजर्व करती थी टॉप 5 में जाना, आप डिजर्व करते थे कहीं ना कहीं टॉप 3 में भी जाना। क्योंकि यहां पर ये लोग किसको लेकर जा रहे हैं, शिल्पा शिरोडकर को, जो कि है ही नहीं शो में, है ना, रेस में भी नहीं दिख रही है, जनता सपोर्ट ही नहीं कर रही है। ये ईशा को लेके जा रहे हैं जिनके लिए जनता बिल्कुल नहीं चाहती, और आपको जनता तगड़े तरीके से सपोर्ट कर रही थी। और आप शेरनी के जैसे दहाड़ी हो स्टार्टिंग से लेकर अब तक। वेल प्ले चाहत पांडे, जितनी तारीफ आपके लिए करे उतनी कम है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ज्यादा खेली हैं, और अकेले खेली है, इंडिविजुअल खेली है। रजत दलाल जो सबकी बैंड बजा देता था, आप उसके भी सामने हो जाती थी, उसको भी चुप करा देती थी, उसको भी पूकी बॉय बना दे दिया था आपने एक टाइम पे, है ना। तो रजत दलाल भी आपके साथ बड़ा अच्छे से बात करने लगा। ये सब आपके बहादुरी थी। मेरे हिसाब से एंड में जाते जाते आपके साथ अच्छा होना था। जो इन्होंने ये फालतू का जो गंदा टॉपिक उठाया था आपके बीएफ को लेकर, वो मुझे सही नहीं लगा। और ये डिसअपॉइंटेड किया है कि जनता ने कितना तगड़े तरीके से आपको सपोर्ट किया था, लेकिन इन्होंने अपने ही टॉप 5 बनाने हैं और इसलिए इन्होंने आपका एविक्शन किया है। लेकिन आप डिजर्व नहीं करती थी कि आप इतनी जल्दी बाहर हो, इवन श्रुतिका भी नहीं करती थी। आप दोनों टॉप 5 में जाना डिजर्व करते थे। चलिए, रजत दलाल के फैस के लिए गुड न्यूज है, फाइनली रजत दलाल है वो बच गया है। मेकर्स की ये पूरी प्लानिंग थी, श्रुतिका, चाहत और रजत को फंसाया गया, लेकिन इन दोनों को ये निकालना चाहते थे, चाहत और श्रुतिका को, तो इनका एविक्शन हो गया। यहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा एविक्शन हुआ है ये वोटिंग के आधार पर हुआ है, कि जो आपने वोटिंग की थी, वोटिंग लाइन बंद हुई थी, उसमें किया गया। क्योंकि बाहर पूरी तरह से सबको पता था कि रजत को निकालने वाले। मुझे लगता है एंड में जाकर इन्होंने प्लानिंग चेंज की है। और मैं तो आपको हर चीज पहले ही बता देता हूं, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अपडेट ले ली है, रजत नहीं चाहत का एविक्शन हो सकता है। वो मैंने आपको शाम को 5 बजे कल शाम को बता दिया था। वैसे ही मैंने आपको यह भी बताया था कि रजत को 15वें हफ्ते तक लेके जाएंगे, मीडिया राउंड होने वाले हैं, वहां पर बैठाएंगे, उसके बाद पता नहीं है, लेकिन वहां तक जाने के चांसेस रजत के थे। और फाइनली रजत दलाल है 15वें हफ्ते में एंट्री कर गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और भगवान जी बस ये लास्ट बार सुन लीजिएगा, टॉप 5 में रजत दलाल पहुंचा दे, क्योंकि मेरे जो 2 फेवरेट है विवियन और रजत दलाल भाई, इनको मैं देखना चाहता हूं टॉप 2 में, इनको मैं देखना चाहता हूं ग्रैंड फिनाले में दोनों को, और दोनों में से कोई भी विनर बन जाए, ठीक है, मुझे कोई वो नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सबसे पहले यही कोशिश करूंगा कि जनता जिसको बनाना चाहती है, जनता जिसको ज्यादा सपोर्ट करेगी, दोनों में से वही विनर बने, है ना। तो फिलहाल के लिए रजत दलाल है वो सेफ हो चुका है। अब देखते हैं क्या बड़ा चक्कर खेलते हैं रजत के साथ, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, अब सबको नॉमिनेशन में डाल दिया जाएगा, 7 के 7 लोगों को। अब टॉप 7 कौन बने हैं, रजत दलाल, विवियन डी सैना, करणवीर मेहरा, ईशा, अविनाश, शिल्पा और चुमदारांग, ये टॉप 7 है वो बन चुके हैं चाहत पांडे के जाने के बाद। यानी ये अभी मिड वीक एविक्शन करेंगे एक साथ 2 लोगों का, फिर इनको मिल जाएंगे टॉप 5, जिनके लिए ये विनर वोटिंग लाइन ओपन कर देंगे। चलिए, फिलहाल गाइस आप क्या बोलोगे, कांग्रेचुलेशन आप सबको, फाइनली इस खतरनाक सिचुएशन से रजत दलाल बाहर आ चुका है, यानी कि वो सेफ हो चुका है। और चाहत पांडे का एविक्शन हुआ है वो भी बुरा लग रहा है, क्योंकि चाहत पांडे डिजर्व करती थी टॉप 5 में जाना। लेकिन भाई
ये घटिया चीजें करते हैं और कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या बोलोगे? और गाइस मैं आपको बता दूं, सारी अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे बता रहा हूं, फॉलो करके रखिएगा। मैंने रात को ही बता दिया था वहां पर, जिसने वीडियो तो सुबह मिल रहा है लेकिन रात को मैंने अपडेट बता दी थी कि चाहत पांड्या विकेट हो गई है, मैंने स्टोरी लगाकर बता दिया था। तो अगर फॉलो करके रखा है तो सबसे पहले अपडेट आपको इंस्टा पे दे रहा हूं। ये रहा इंस्टाग्राम, फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर। आप क्या बोलोगे? कितने खुश हैं? अपनी खुशी जाहिर करनी है और कहां से देख रहे हो, कहां से रजत को सपोर्ट कर रहे हो, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स